हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वर्चुअल फंक्शन से क्या मुराद है और हम अपने प्रोग्राम में वर्चुअल फंक्शंस को कब और क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेव C++ की आईडी ओपन किया हुआ है। तो इसमें कोडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वर्चुअल फंक्शन से क्या मुराद है। वर्चुअल फंक्शंस एक ऐसी मेंबर फंक्शन होता है कि जो पेरेंट क्लास में डिफाइन कर लेते हैं और चाइल्ड क्लास में उस फंक्शन को हम ओवरराइड कर लेते हैं। वर्चुअल फंक्शंस को इस्तेमाल करके हम एक ही फंक्शंस की बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हम वर्चुअल फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म हम रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम भी कर लूँगा जिसमें हम वर्चुअल फंक्शंस को इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड istring using name space std तो इंट मैन। तो मैंने यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर लिख चुका है। तो मैन फंक्शन से पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ क्लास कीवर्ड से, और उसका नाम मैं ए रखता हूँ। तो इस ए नामी क्लास में मैं सिंपल पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक फंक्शन और उसका नाम मैं शो रखूँगा। और इसकी बॉडी में मैं यहाँ पर एक सी आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पेरेंट क्लास ए, ये डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद उस लाइन को मैंने ब्रेक भी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे ए क्लास ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं बनाऊँगा एक बी क्लास, और ये बी क्लास पब्लिकली बनाऊँगा ए क्लास से। मीन्स बी क्लास को मैंने इनहेरिट कर लिया है। अब बी क्लास में भी मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैं वही फंक्शंस ओवरराइड कर लूँगा। लेकिन अब बी क्लास में जब मैं डिफाइन कर रहा होता है तो यहाँ पर इसकी बॉडी में मैंने सी आउट करना है चाइल्ड क्लास बी। उसके बाद ये लाइन फिर ब्रेक हो जाएंगे। अब ये शो नामी फंक्शंस यहाँ पर जब मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये एक वर्चुअल फंक्शन है। तो मैं जब पेरेंट क्लास में जाके मैं इससे पहले मैं एक वर्चुअल के कीवर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ। इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये शो नामी फंक्शन जो है वो एक वर्चुअल फंक्शन है। तो वर्चुअल फंक्शंस हम डिफाइन कर लेते हैं पेरेंट क्लास में, और इसके चाइल्ड क्लास में हमने जाके ओवरराइड करना है। तो यहाँ पर मैंने ओवरराइड कर लिया है क्लास बी में, और बी क्लास यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा, उसका नाम मैं सी रखूँगा, और सी क्लास भी मैं बनाऊंगा पब्लिकली ए क्लास से। अब सी क्लास में भी मैं पब्लिक इस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए फिर से वो फंक्शन ओवरराइड कर लूँगा। अब इसके बॉडी में अब के बार मैंने सी आउट करना है चाइल्ड क्लास सी। इसके बाद ये लाइन ब्रेक होंगे और यहाँ पर इसके बॉडी क्लोज है। तो यहाँ पर प्रोग्राम मैंने ए क्लास बना लिए हैं, और इस ए क्लास के मैंने दो चाइल्ड क्लास बना लिए हैं जिनके नेम बी और सी हैं। और ए क्लास में सिंपल एक वर्चुअल फंक्शन है जिसको मैंने डिफाइन कर लिया है, और बी और सी क्लास जो कि ए क्लास से इनहेरिट कर लिए हैं, तो उनमें मैंने ये फंक्शंस ओवरराइड कर लिए हैं। ओवरराइड करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल मेन फंक्शन में आता हूँ। मेन फंक्शन में आने के बाद मैं सबसे पहले करूँगा क्या कि ए क्लास की एक OBJ1 बना लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर बी क्लास का मैंने एक OBJ2 बना लिया। फिर सी क्लास का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया OBJ3 के नाम से। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा, सबसे पहले मैं बनाऊँगा कि ए क्लास के जो है मैं एक बना लेता हूँ कि अरे ऑफ पॉइंटर बना लेता हूँ। मैं एक पॉइंटर बना लिया। पॉइंटर बनाने के बाद सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि पॉइंटर में मैंने असाइन करना है OBJ1 OBJ2, या मैं पहले OBJ1 ही असाइन कर लेता हूँ, लेकिन OBJ1 की मैंने इस्तेमाल करना है एम्परसेंड साइन। इट मीन्स उसके एड्रेस असाइन हो जाएंगे। जब एड्रेस असाइन हो जाएंगे तो मैंने पॉइंटर के साथ मैंने कॉल करना है शो नामी मेंबर फंक्शंस को। तो यहाँ पर मैंने शो नामी मेंबर फंक्शंस कॉल कर लिए हैं। उसके बाद मैंने चेंज करना है, अब की बार पॉइंटर में मैंने असाइन करना है एड्रेस ऑफ OBJ2 जो कि बी क्लास के हैं। उसके बाद मैंने कॉल करना है
फिर से शो नामी फंक्शन को उसे कॉल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने दोबारा से चेंज करना है पॉइंटर में। अब की बार मैंने एड्रेस असाइन करना है obj3 के, जो कि सी क्लास के ऑब्जेक्ट है। अब की बार मैंने जो है पॉइंटर्स के को इस्तेमाल करते हुए मैंने कॉल करना है शो नामी फंक्शंस को, जो कि सी क्लास में भी शो नामी फंक्शंस हैं। तो ये तीनों जो है शो नामी फंक्शंस ए क्लास में भी है, बी क्लास में भी है और सी क्लास में भी है। लेकिन शो नामी फंक्शन जो कि एक वर्चुअल फंक्शन था, इसलिए बी क्लास और सी क्लास में ओवरराइड कर लिए हैं। और मेन फंक्शन में आके सिंपल तीनों क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और ए क्लास के पॉइंटर भी बना लिए हैं। तो पॉइंटर में मैंने 1 बाई 1 हर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस को असाइन कर लिए हैं और साथ में मैंने शो नामी फंक्शन को कॉल कर लिए हैं। तो मैं इसे पहले सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं पेरेंट क्लास ए, फिर चाइल्ड क्लास बी, फिर चाइल्ड क्लास सी आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हमने मेन से कॉल कर रहे थे तो इससे पहले पॉइंटर में जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस स्टोर थे। तो पॉइंटर में करंटली जिस ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस स्टोर होंगे तो उस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास के हैं उस क्लास के शो नामी मेंबर फंक्शंस को कॉल हो जाएंगे। क्योंकि शो नामी मेंबर फंक्शन जो है वो तीनों क्लास में है, तो पॉइंटर में करंटली जिस ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस आएंगे उस क्लास में ही मौजूद शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो पहले दफ़ा ऑब्जेक्ट 1 की एड्रेस था जो कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट थे, इसलिए ए क्लास में मौजूद शो नामी फंक्शन कॉल हो चुका है। उसके बाद पॉइंटर में एड्रेस को चेंज कर लिया था और obj2 के एड्रेस को असाइन कर लिया था जो कि बी क्लास का था। तो बी क्लास में मौजूद शो नामी मेंबर फंक्शन कॉल हो गए हैं। उसके बाद मैंने पॉइंटर में एड्रेस को चेंज करके obj3 के एड्रेस को असाइन कर लिया था जो कि सी क्लास का ऑब्जेक्ट था। इस वजह से सी क्लास में मौजूद शो नामी मेंबर फंक्शन कॉल हो गए हैं। इस तरीके से आप शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हुए उसकी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो पहली दफ़ा जब आप कॉल कर रहे थे तो उसकी बिहेवियर जो है वो कॉल होने के बाद आप पेरेंट क्लास ए डिस्प्ले कर लिया। उसके बाद दोबारा जब हम कॉल कर लिए हैं तो चाइल्ड क्लास बी डिस्प्ले हो गया। उसके बाद चाइल्ड क्लास सी डिस्प्ले हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम में वर्चुअल फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं।